जब बात गारंटीड रिटर्न वर्सेस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की हो तो कंफ्यूजन दिमाग में तो बनता ही है कि कहाँ इन्वेस्ट करके टैक्स भी बचाया जा सकता है और पैसे भी बनाए जा सकते हैं, साथ में अच्छी ग्रोथ भी ली जा सकती है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीपीएफ में अगर पैसा इन्वेस्ट करना हो या फिर ईएलएसएस यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स में पैसा इन्वेस्ट करना हो तो कौन सा बेटर है, किसमें इन्वेस्ट करना ज्यादा फायदे दे सकता है, किसमें टैक्स का बेनिफिट आपको ज्यादा मिलेगा और किसमें ग्रोथ ज्यादा मिलेगी आपको, कहां पे रिस्क ज्यादा है, कहां पे रिस्क नहीं है, कौन सी गवर्नमेंट की गारंटीड स्कीम है और कौन सी आपको मार्केट की वोलेटिलिटी पे पैसा रिटर्न बना के देगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले नेमिफिकेशन। पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये उसी प्रकार का प्रोविडेंट फंड है जैसा कि अगर आप कहीं ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड बनता है। ठीक उसी तरीके से पब्लिक प्रोविडेंट फंड आप किसी भी सरकारीकृत बैंक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं और जहां पे आप अपनी मर्जी से पैसा जमा कर सकते हैं। एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपके पैसे ग्रो करते हैं और ये पैसा गवर्नमेंट द्वारा गारंटीड है, यानी कि गवर्नमेंट इसको बैकअप करती है, इसमें पैसे डूबने के कोई चांसेस नहीं है। अब दूसरा है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स। ये स्कीम भी गवर्नमेंट द्वारा ऑफकोर्स ऑथराइज है, तभी मार्केट में अवेलेबल है। इसमें जो पैसे लगते हैं 80% पैसे शेयर मार्केट में लगते हैं और 20% पैसे डेट मार्केट में या फिर मनी मार्केट में लगते हैं और इस प्रकार से आपके पैसे के ग्रो होने की संभावना थोड़ी ज्यादा रहती है। अब बात करते हैं पैसे के डिपॉजिट होने की। डिपॉजिट का जहां तक मामला है, पीपीएफ में आप मिनिमम 500 रुपीज से लेके मैक्सिमम 1.5 लाख रुपीज तक इन अ ईयर जमा कर सकते हैं, जबकि ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स में मिनिमम 500 रुपीज आप जमा कर सकते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे उतना पैसा आप इसमें जमा कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लॉकिंग टाइम की। लॉकिंग टाइम को अगर कंपेयर करें तो पीपीएफ में 15 इयर्स का लॉकिंग पीरियड होता है, यानी कि उसके बाद ही वो मैच्योर होगा तभी आपको पैसा मिलेगा, जबकि ईएलएसएस में 3 इयर्स का लॉकिंग पीरियड होता है। उससे पहले आप पैसे नहीं निकाल सकते, लेकिन 3 इयर्स के पास आप जब भी चाहे पैसे निकाल सकते हैं। पीपीएफ में अगर आप प्री विड्रॉवल करते हैं तो उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है और उसी के बेस पे पैसे आपको मिल सकते हैं और वो भी पूरे नहीं मिलेंगे, जबकि ईएलएसएस में आप पूरे पैसे निकाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं रिस्क की। जहां तक रिस्क की बात है तो पीपीएफ जैसा कि गवर्नमेंट द्वारा बैक्ड है और उसमें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसे मिलते हैं, जो कि हर साल गवर्नमेंट इस पे अनाउंसमेंट करती है कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पीपीएफ पे पैसे ग्रो करेंगे, वो फिक्स रहती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपने पैसे लगाए हैं उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ये ग्रो करते रहेंगे। जबकि ईएलएसएस जो है थोड़ा वोलेटाइल है, क्योंकि इसके पैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होते हैं तो इसमें थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है। तो रिस्क के कंपैरिजन में पीपीएफ में कोई रिस्क नहीं, क्योंकि गारंटीड पैसे आने हैं, जबकि ईएलएसएस में थोड़े रिस्क तो हैं। अब रिटर्न्स की बात कर लेते हैं। पीपीएफ में जैसा कि पहले ही बता चुका हूं, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको रिटर्न मिलते हैं, तो रिटर्न आपको फिक्स रहेंगे, जबकि ईएलएस में जैसा कि पहले बात करी हमने, रिस्क ज्यादा है, ठीक उसी तरीके से गेन के चांसेस भी ज्यादा है, यानी कि हाई रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं डिफरेंट स्कीम्स की। पीपीएफ अपने आप में एक पूरी स्कीम्स है, इसके लिए कोई अलग से स्कीम नहीं होती है। हर बैंक में जो कि सरकारीकृत है, गवर्नमेंट से ऑथराइज है, उसमें पीपीएफ के अकाउंट ओपन किए जा सकते हैं और पीपीएफ के नाम से ही अकाउंट आपका चलता है। जबकि अलग अलग बैंक्स ईएलएसएस के लिए अलग अलग टाइप के टैक्स सेवर फिक्स डिपॉजिट निकालती है, यानी टैक्स सेवर सेविंग स्कीम्स भी निकालती है और उसी के अकॉर्डिंग इसका लॉकिंग पीरियड भी डिफरेंट होगा। अब बात कर लेते हैं टैक्स बेनिफिट की। पीपीएफ पे जैसा कि बताया आपको 1.5 लाख रुपीस तक आप जमा कर सकते हैं और ये सारा का सारा आप टैक्स में रिबेट करा सकते हैं, यानी कि नॉन टैक्सेबल इनकम में इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। वहीं पे ईएलएसएस के अमाउंट को भी आप 80C के अंतर्गत इसे डिक्लेयर कर सकते हैं और इसका भी आप टैक्स रिबेट 1.5 लाख रुपीस तक ले सकते हैं, यानी कि नॉन टैक्सेबल इनकम हो जाता है। आपके टोटल इनकम से ये माइनस कर दिया जाता है 1.5 लाख यानी 1.5 लाख रुपए तक। जहां तक प्रॉफिट और गेन की बात है तो पीपीएफ में जो गेन होगा, यानी कि जो मेच्योरिटी होगी, वो टैक्स फ्री है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है, जबकि ईएलएसएस में जो भी गेन होगा वो डिपेंड करता है प्रॉफिट मार्जिन पे। अगर प्रॉफिट मार्जिन 1.25 लाख रुपए या उससे नीचे है तो इस पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जैसे ही 1.25 लाख रुपए से ऊपर होगा प्रॉफिट, तो जो भी ज्यादा है उस पे 12.5% का टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। अब अगर फाइनली कंपेयर करें कि दोनों में बेनिफिट किस में है, डिपेंड करता है कि आप किस वजह से इसको जमा करना चाह रहे हैं। अगर आप सिर्फ फ्यूचर सिक्योर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से पैसा जमा करना चाहते हैं कि एक समय के बाद अगर आपको लगातार पैसे मिलते रहें या फिर इतना पैसा हो आपके पास कि आप सेफली आप लॉन्गर टाइम तक
अपने जीवन को चलाते रहे तो पीपीएफ इज द बेस्ट पॉलिसी, क्योंकि पीपीएफ का नाम ही है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, भविष्य के लिए जमा किया जाने वाला पैसा। जबकि ईएलएसएस का मतलब ये सेविंग स्कीम है, ये इक्विटी लिंक्ड है, जहां पे आप इक्विटी में यानी कंपनी के इक्विटीज में पैसे इन्वेस्ट होंगे और पैसा ग्रो करने के चांसेस ज्यादा हैं। तो अगर आप पैसा ग्रो करने के लिए पैसा लगाना चाहते हैं, ऑफ कोर्स आप ईएलएसएस पे जा सकते हैं। अगर आप सिक्योर लाइफ चाहते हैं तो पीपीएफ पे जा सकते हैं। ऑफ कोर्स फाइनल डिसीजन तो आपका ही होगा, लेकिन कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार इसे विस्तार से जरूर समझें। अगर आपके पास ऑलरेडी पैसे हैं, इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर चुके हैं या इन्वेस्ट करने वाले हैं, आपको एक सलाह जरूर दूंगा कि जब कभी भी आप इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं और बड़ा अमाउंट कहीं पे लगा रहे हैं तो फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर हेल्प लीजिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, एक एग्जांपल मैं ज्यादातर वीडियो में देता हूं। भारत के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं रोहित शर्मा, बेहतरीन खिलाड़ी हैं विराट कोहली, भारतीय टीम के बेहतरीन खिलाड़ी थे धोनी, बेहतरीन खिलाड़ी थे सचिन तेंदुलकर। ये सारे लोग अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं, फिर भी इनकी टीम में इनके टीम कोच होते हैं, टीम मेंटर होते हैं। तो हमें और आपको तो बहुत ज्यादा फाइनेंस के बारे में कुछ पता ही नहीं है। ऐसे में फाइनेंशियल मेंटर साथ न रखना बेवकूफी के समान ही है। जब कभी भी इन्वेस्ट करते हैं सिक्योर रहिए, सिक्योरिटी के साथ इन्वेस्ट कीजिए और मेंटर की सलाह जरूर लीजिए। मिलता हूं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो में एक बार फिर से, तब तक के लिए आपको नमस्कार।